प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर पिछले यानी कि 7 दिनों में, एक सप्ताह में हमने सुबह जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा, तो संडे के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट मिलता है। तो टॉप 50 क्वेश्चनों का हम रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी वाला एग्ज़ाम और उसके लिए दिल्ली पुलिस है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो इंडिया करंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की संडे के दिन वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा में किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो पहला है सोथियारा छिम, दूसरा है तदाशी हथोरी, तीसरा है बर्नाडेट मैड्रिड और चौथा है गैरी बेन चेंगी। तो इन चारों को क्या है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इन चारों को अब की बार 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को इन चारों को इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? ये किया है अपना देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। आपको पूरी डिटेल मैंने सुबह आपको क्लास आती है, डेली आपको पता है लाइव क्लास, पूरी आपको इसमें तथ्य के साथ पूरी डिटेल है बताई जाती है। हाल ही में किसने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किसने CAPF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में CAPF ई आवास पोर्टल है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश का सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? हाल ही में किस देश की सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है कनाडा की। किसकी है? कनाडा में अभी जो AR रहमान है वो आपको पता है संगीत से संबंधित इन्हें क्या है, तो अभी वो कनाडा के दौरे पर थे, तो अभी वहाँ भी जो सड़क का नाम है वहाँ पर क्या है, AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम है रखा गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 किसने प्रस्तुत किए हैं? हाल ही में स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 किसने प्रस्तुत किए हैं? तो हमारे शहरी एवं आवासीय जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में अनीष्का बयानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अनीष्का बयानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। अगला देखो, हाल ही में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है तनिकेला भरणी को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 तनिकेला भरणी को। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के फरुखाबाद में जेल का खाना को 5 स्टार यानी कि FSSAI रेटिंग मिली है? तो ये फरुखाबाद पड़ता है यूपी में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में जेल का जो खाना है उसको 5 स्टार FSSAI रेटिंग मिली है। अगला देखो, हाल ही में शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत में प्रतिष्ठित शिक्षकों को किसने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर को बनाया गया है, तो अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये राष्ट्रीय पुरस्कार इनको से सम्मानित किए गए हैं। अगला देखो, हाल में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कन्नड़ फिल्म अभिनेता है सुदीप को अभी क्या है, कर्नाटक राज्य सरकार की जो योजना है उसका ब्रांड एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया है। किसको? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला देखो, हाल ही में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो पोषण अभियान योजना लागू करने में 3 राज्य सबसे टॉप पर रहे हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 राज्य हैं जो पोषण अभियान योजना लागू करने में टॉप पर रहे हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात।
अगला देखो, हाल ही में किन दो खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम किए हैं। तो अभी जापान ओपन का खिताब जीता है पुरुषों में, तो ध्यान रखना केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची, इन दोनों ने क्या है पुरुष और महिला का दोनों ने खिताब जीता है। तो दोनों का राइट आप नाम अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल में डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हाल में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। किसको किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला देखो, हाल में पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। कितने? 14,500। अगला देखो, हाल ही में नितिन गडकरी किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री हैं और ये अभी बेंगलुरु में, कहाँ पर है? बेंगलुरु में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अगला देखो, हाल में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? हाल ही में किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का ये 29वां जिला बन चुका है। अगला देखो, हाल ही में देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? हाल ही में देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? तो ये मिली है नेजल वैक्सीन को। इसको नेजल वैक्सीन ये है जो क्या है, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। ये ध्यान रखना कौन सी है? नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है नेजल वैक्सीन, और ये वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। अगला देखो, हाल ही में राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है महेश वी अय्यर ने। किसको किया गया है? महेश वी अय्यर को अभी राज्य द्वारा जो संचालित सिटी गैस यूटिलिटी है उसको अभी महानगर गैस लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? महेश वी अय्यर को। अगला देखो, हाल में किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? हाल ही में किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दुबई ने। किसने की है? दुबई। अगला देखो, हाल ही में कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य यानी कि सीईओ अधिकारी जो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। हाल में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पुणे शहर में। यहाँ पर किया गया है पुणे शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया गया है। हाल में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक मानव विकास में रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें भारत का स्थान रहा है 132वां और सबसे 1 नंबर पे रहा है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है और भारत का स्थान इसमें 132वां रहा है। अगला देखो, हाल में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो 49वें नए मुख्य न्यायाधीश जो बन चुके हैं यू ललित के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? हमारे 49वें नए मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। किसने की है? तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की गई है। अगला देखो,
हाल में पीएम मोदी किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी जी नई दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली। अगला देखो, हाल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एनव्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है कर्तव्य पथ। क्या नाम रख दिया इसका? तीसरी बार इसका नाम बदल दिया गया। तो ध्यान रखना, पहले राजपथ था, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ है रख दिया गया है। अगला देखो, हाल में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो ये 3 शहर हैं, नीलांबूर केरल में, त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना में। इन तीनों शहरों को क्या है अभी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इन तीनों शहरों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? हाल में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल में किस लोकसभा महासचिव को संसद टीवी का प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसको दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा महासचिव को संसद टीवी का इसको प्रभार है दिया गया है। हाल ही में MEA यानी कि विदेश मंत्रालय ने संजय वर्मा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो संजय वर्मा को क्या है? कनाडा में। कहाँ पर है? संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है? तो इंडियन प्रीमियर लीग से किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वह है सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। अगला देखो, हाल में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? तो पहले आपको पता था पेटीएम था, लेकिन अब क्या है? अधिकार मिल चुके हैं मास्टर कार्ड को। किसको मिल चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड अभी BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार है किसको मिले हैं? मास्टर कार्ड को। अगला देखो, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? तो ये खोजा है मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। अगला देखो, हाल में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब बनाया गया है? तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस बनाया गया है 7 सितंबर को। कब बनाया गया ये? 7 सितंबर। अगला देखो, हाल में पीटर एल्बर्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में पीटर एल्बर्स को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ये किया गया इंडिगो जो एयरलाइन है उसको क्या है? पीटर एल्बर्स को इस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया। किसको? इंडिगो एयरलाइंस। अब कई विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे भी डाबर का चेयरमैन कौन है? तो ध्यान रखना, डाबर कंपनी का चेयरमैन कौन है आपसे पूछिए तो वो है मोहित बर्मन। कौन है? मोहित बर्मन है, वो डाबर के चेयरमैन है। तो ध्यान रखना दोनों के। और पीटर एल्बर्स कौन किसके बन चुके हैं? इंडिगो एयरलाइंस के पीटर एल्बर्स नए CEO बन चुके हैं और डाबर के चेयरमैन कौन होंगे? मोहित बर्मन। अगला देखो, हाल में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 9 सितंबर को। कब बनाया गया है? 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। तो ये 39 क्वेश्चन थे। संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है। जो पीछे इस हफ्ते में आपको 2 दिन वो क्लास नहीं मिली उसकी आपको आगे पूर्ति धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो धीरे धीरे आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको आने वाले अभी आर्थिक समीक्षा का आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए जो LDC हाई कोर्ट है और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आपको जो इंडिया की जो आर्थिक परिदृश्य है यानी कि आर्थिक समीक्षा है उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।